तो अब आगे पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस मतलब सतत द्रव्यमान वितरण रहेगा उसमें। इसका मतलब क्या है कि भरा हुआ है, एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है। ये अब एक कण नहीं होगा, है ना, एक पॉइंट मास नहीं होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे कोई सा भी ऐसे एक फिगर है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस मास है ऐसा, ठीक। अब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो इसकी जो अक्ष है वो ऐसे पास हो रही है, मान लीजिए ऐसे, ठीक। इसका मतलब ये ऐसे इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, इसके परितः आपको निकालना है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक r डिस्टेंस पर छोटा सा एक सूक्ष्म द्रव्यमान निकाल लेंगे, पॉइंट मास निकाल लेंगे, जिसका मास होगा dm, ठीक है। अब इसके लिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो इसके लिए होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर, यही होगी। तो इसी तरह से कई सारे ऐसे छोटे 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 ऐसे छोटे 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 इससे बना होगा, इसको ऐसे मान लोगे और इसको आप जोड़ लोगे। तो इसका जो सिग्मा था, अब वो सिग्मा ना करके मैं आप बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है। तो इसको भी आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, इस तरह से I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm आर स्क्वायर, ठीक। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला नंबर 1, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान द्रव्यमान होगा, और रॉड मतलब ये आपका छड़ हो गया या छड़ी हो गई, कोई भी आप मान सकते हो, समान में, ठीक है। तो सुनिए, और किसके अबाउट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा होता नहीं है, जैसे ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं वैसे ही आपको एक सवाल पूछने की जरूरत होगी, और वो ये होगी कि किसके अबाउट, किसके सापेक्ष, किसके परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं। तो चलिए, इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, ठीक है, और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन किसके अबाउट। तो मैं निकालना चाहता हूँ बिल्कुल इसके केंद्र पर, इसके बिल्कुल सेंटर पे, है ना, बिल्कुल यहाँ बीच से जा रहा है और लंबवत है, इसके तल से लंबवत है। ऐसे भी अगर होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो इस तरह घूम रहा होगा। ये अगर इसकी अक्ष है, ये वाली अगर अक्ष है तो इस तरह से वो घूम रहा होगा, और ये अगर अक्ष है तो फिर ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ में आया? तो दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आप ऐसे मान लीजिए कि इस तरह घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे, इसके अबाउट। तो क्या करेंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके, ऐसे r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा द्रव्यमान आप निकाल लेंगे dm, ठीक है, dm निकाल लेंगे। तो जो भी आपको मैंने द्रव्यमान केंद्र में, द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास जो पढ़ाया था पिछला चैप्टर, उसमें मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, और इसका dm कैसे लेते हैं, लैम्डा dx। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब क्षेत्रफल से इसको भाग दीजिए, तो इसका dm कैसे लेंगे, सिग्मा इंटू da लेंगे, ठीक है। और रो अगर होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका dm कैसे लेंगे, रो इंटू dv, ऐसे लेंगे। तो ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें जो द्रव्यमान है वो इसके लंबाई में, इसके छड़ के लंबाई में बटा हुआ है। तो इसमें आप लैम्डा लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। तो dm कैसे निकालोगे, dm निकालेंगे लैम्डा dx, और लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ dx, dm आ गया। और r इसका, अच्छा dx मैं लिख रहा हूँ तो फिर मुझे x लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने r लिखा है, तो r को ही मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं x ले लेता हूँ, और ये जो है ये हो गया dx, ठीक। तो r की जगह मैं अब क्या लिखूंगा, x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो dm की जगह रख दीजिए m/l, और ये जो x स्क्वायर है उसको इधर रख के dx उधर कर देते हैं। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, इसको समझना होगा आपको। अगर आप यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं तो l/2 आता है, और तो फिर आधा ही हुआ। और इधर जाएंगे तो जिस दिशा में आप इसको समाकलन कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में गए, तो विपरीत दिशा में जाने पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा।
तो आप लिखेंगे -L/2 से लेकर +L/2 तक। ठीक है, तो ये हो गया इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आइए इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है m/L x³/3, ठीक है, और L की वैल्यू आप लेकर रखोगे -L/2 से +L/2 तक। ठीक है, तो ये बन गया m/L और 3 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो L की पावर 3 है ना, तो L की पावर में 3 और 2 के पावर में 3 हो गया 8, सही है। माइनस भी डालोगे इसमें क्यूब में तो एक और माइनस बन जाएगा वो, तो -L³/8। ठीक है, तो ये आ गया m/3L इंटू 2 टाइम्स L³/8। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 × 12 और ये L कट जाएगा, यहाँ पे L² हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया mL²/12, ये आ गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसको क्या याद रख लेना है, तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास भी मान सकते हो, ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई mL²/12, इसको आप याद कर लो। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसके अबाउट निकालना चाहता हूँ, इसके अबाउट अगर निकालना चाहता तो क्या करता, मैं सिर्फ इसकी लिमिट चेंज कर देता है, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट तो कर रहा हूँ, तो मुझे 0 से L करना पड़ता। तो आइए 0 से L अगर करते हैं तो I अबाउट A हो गया, ये इसको A ले लेते हैं। ठीक है, I A, तो I A क्या होगा, I अबाउट A, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो m/L x³/3 0 to L, तो m/L L के पावर में 3/3 और ये 0 डालोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या आया इसका आंसर mL²/3। ठीक है, ये L और L कट जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो mL²/3, इधर mL²/12 और इधर क्या है mL²/3। तो किसी भी कोने पर, मतलब अगर छड़ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस तरह घूमेगा तो mL²/3 होगा, और अगर ऐसे घूम रहा है बीच पर, ये इसकी अक्ष है, तो उसका आंसर होगा mL²/12, और यहाँ पर होगा mL²/3, सॉरी mL²/3 होगा यहाँ पे। ऐसे घूमेगा तो आंसर आएगा mL²/3, और अगर इसके केंद्र से अगर जा रहा है और उसके बाद अगर आप लोगे तो आंसर आएगा mL²/12। क्लियर है, इसीलिए अक्ष पता होना जरूरी है। इस तरह से आप नहीं बोल सकते कि ये होता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट नहीं, किसके अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है ना, किसके परितः, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस एंड के अबाउट भी आएगा mL²/3, यहाँ भी आएगा mL²/3, यहाँ आएगा mL²/12। तो एक टेबल की तरह इसको बना के रख लेंगे, जिसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए ये अब दूसरा फिगर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग, इसका मास m है, रेडियस r है। तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या हुआ, चूड़ी की तरह, है ना, वृत्ताकार समझ लीजिए, ऐसा है। तो मान लेते हैं ऐसे है, यूं, ठीक है, और ये इसकी अक्ष हो गई और ऐसे घूम रहा है। इसका टोटल मास m है, रेडियस r है। तो इसका बताओ, इसके केंद्र से पास होता हुआ अगर अक्ष है तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये सवाल है। तो क्या करेंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाकर, r ही रेडियस हो गया, एक छोटा सा मास लेंगे ऐसे dm। अब अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm, लेकिन ये कैपिटल R² हो जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे मास से सेम दूरी पर है,
और ये दूरी बदल ही नहीं रहा। इसका मतलब आप मान सकते हो कि केवल मास को ही आप इंटीग्रेट करोगे। तो जब पूरे को इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, m ही बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, mr²। लेकिन ये अक्ष किस प्रकार है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। समझिए, चूड़ी इस तल में है तो अक्ष ऐसा है, ये अक्ष है, ठीक है, तो ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर आप केंद्र से जाता हुआ ऐसे अक्ष ले लोगे और चूड़ी ऐसे घूमने लग जाए, तब वो आंसर नहीं आएगा। तब कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ये समझ होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। किसके अबाउट, उसके केंद्र के अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट, लेकिन परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, उसके तल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लोगे। अब नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ डिस्क, मतलब चकती। वो क्या होता है, वो होता है ऐसे बिल्कुल भरा हुआ होता है ऐसा, ठीक है। और अब आपको इसके अबाउट निकालना है, तो क्या होगा इसका, सोचो। तो इसको आप मान सकते हो कई सारे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है ना। बस यही मैं करने वाला हूँ। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसको करते हैं डिस्क का, ठीक है। तो आइए निकालते हैं यूनिफॉर्म डिस्क का। इसको चकती बोलते हैं, डिस्क को क्या बोलते हैं, चकती, ठीक है। यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान द्रव्यमान है हर तरफ, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो मैंने क्या कहा, इसको कैसे मान सकते हो आप, इसको रिंग के तरह मान सकते हो, ठीक है। ये एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस मान लेते हैं r है, छोटा सा r, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस हो गई dr, इसकी चौड़ाई की कितनी हो गई, dr हो गई। तो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ ऐसे और इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ का रेडियस है r और इसकी चौड़ाई कितनी है, dr, ठीक। तो अब इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता, तो इसका मास है मान लो dm, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती, di क्या हो जाएगी, dm इंटू r²। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिंग है, रिंग का भी हमने निकाल रखा है, क्या आया था, mr² आया था सिर्फ, तो dm r² हो गया। अब dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो सिग्मा डिफाइन करेंगे। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और dm कैसे लिखोगे, dm, तो dm होगा सिग्मा इंटू da, सिग्मा इंटू da। और da क्या लिखेंगे, इसकी जो क्षेत्रफल होगी ये लिखेंगे, इसकी क्षेत्रफल क्या होगी, 2 पाई r dr, सही है। कैसा है ये मैंने आपको सिखा रखा है द्रव्यमान केंद्र वाले जो चैप्टर था उसमें। तो इसको जब आप याद, मैं फिर से बताता हूँ, इसको काट के अगर सीधा खड़ा कर दो तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई 2 पाई r और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, dr। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ रख लो। तो dm की कितना आ गया, सिग्मा यानी कि m/πr² इंटू 2 पाई r dr, ठीक है। तो m/πr² ये हो गया इतना इंटू 2 पाई r dr इंटू r²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इससे काट दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो इधर आ जाएगा 2m/r², ये बन गया r³ dr। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से, 0 से r। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4 हो जाएगी और इसकी जो डिनोमिनेटर है वो भी 4 हो जाएगा। तो 2m/r² इंटू, लिमिट भी डाल देता हूँ, r की पावर में 4, तो ये कट के क्या बन गया r² और ये कट के क्या बन गया 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, mr²/2, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब एक चीज़ आप गौर फरमाइए कि जो रिंग का मैंने निकाला था, रिंग का, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी mr², और मैंने जो डिस्क का निकाला, डिस्क का, इसका क्या आया, दोनों का इसके अबाउट ही निकल रहा था, इसका आया mr²/2 आया। तो इससे साफ पता चलता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जितना दूर रहेगा ये अक्ष से, द्रव्यमान जितने दूर रहेगा अक्ष से, जितना खुला हुआ रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उतना ही ज़्यादा वो घूम पाएगा। ठीक है, इसमें ये भरा भरा है तो बिल्कुल यहाँ से दूरी बहुत कम होगी, तो इसलिए इसके मुकाबले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। उसी तरह से आप एक और चीज़ गैस कर सकते हैं कि अगर खोखला गोला है या भरा हुआ गोला है, तो खोखला गोला का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या भरे हुए ठोस गोले का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या लगता है आपको? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, खोखले गोले का ज़्यादा होगा द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी किसके सापेक्ष? तो ठोस गोले के सापेक्ष। तो ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, और एक बात सुन लो, अगर मैं आपसे पूछता कि आप हॉलो सिलेंडर का बताइए, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का बताइए किसके अबाउट? तो उसके एक्सिस के अबाउट, अक्ष बिल्कुल इस तरह से पास होता हुआ। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर को आप समझ सकते हैं कि ये रिंग का ही बना हुआ है और ऐसे 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 रिंग से आप अगर भर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। ठीक है ना, सिलेंडर मतलब बेलन। तो खोखला बेलन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट। तो इसके लिए मैं कोई इंटीग्रेशन करने वाला नहीं हूँ, इसको साफ आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कई सारे ऐसे ऐसे रिंग रखे हुए हैं, रिंग रख के आपने क्या बना दिया? खोखला बेलन बना दिया। तो फिर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर टोटल मास m है और इसकी ये रेडियस r है तो इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई mr²। सिंपल, बिना इंटीग्रेशन के। तो आपने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जड़त्व आघूर्ण मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और अगर सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन है अक्ष से, जो उसकी त्रिज्या अगर बराबर है तो उसकी जड़त्व आघूर्ण भी बराबर होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होगी। तो यहाँ से सभी की दूरी उसी तरह से है जैसे इसकी है, तो इसका मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? mr²। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं सॉलिड ले लूँ, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ले लो, तो सॉलिड सिलेंडर में आप इसको क्या समझेंगे? सॉलिड सिलेंडर में आप समझेंगे कि ये डिस्क का बना हुआ है। कई सारे डिस्क को अगर आप रख के ऐसे खड़ा कर दो तो वो एक बेलनाकार बन जाएगा। जैसे अगर आप 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ तो वो एक बेलनाकार बन जाएगा, और जो सिक्का है वो डिस्क है, एक चकती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट क्या आएगा इसका आंसर? अगर मास m है और रेडियस r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा mr²/2, ये वाले अक्ष के। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से डेटा हैं जिनको आपको याद रखना है। तो बच्चों, कभी कभी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ना पूछकर, ये इसका एक्सिस है, ना पूछकर परपेंडिकुलर एक्सिस पे पूछ दे, मतलब इसके परपेंडिकुलर ही एक्सिस है, तो इस पर अगर सिलेंडर ऐसे घूमेगी इस तरह से, तो बताओ इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? ठीक है, तो इस बार मेरी एक्सिस कैसी है? एक्सिस इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसके लंबवत है, इसके परपेंडिकुलर है, किसके? बेलन के परपेंडिकुलर है, ऐसा। ठीक है, तो अब बताना है क्या होगा। देखो इसके बाद मैंने आपको बता रखा है ना, ऐसे अगर घूमेगा तो ऊपर से देखोगे ऐसे अगर घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, या तुम्हारे सामने है और ऐसे घूम रहा है, तो ये आपने पढ़ रखा है mr²/2 होता है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर हो तो कैसे निकालेंगे?
तो चलिए देखिए इंटीग्रेशन का सहारा लेने वाले। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर एक dx एलिमेंट निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है इसकी शेप कैसी होगी? अगर इसको dx एलिमेंट का कट करके निकालते हो तो इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप होगी एक डिस्क की तरह, है ना। ये पीछे ऐसे घूम के आ रहा होगा, ऐसे घूमता हुआ ऐसे होगा, तो एक डिस्क की तरह दिखाई देगा। कैसा होगा? ऐसा, यू, है ना, ऐसे। ठीक, तो मैं इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि देखो एक्सिस से ये दूर है तो आप इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाओगे। करेक्ट। अच्छा, तो इसको लगाएंगे कैसे, समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंटल डिस्क है इसका इसके अबाउट आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसको पैरेलल शिफ्ट करोगे, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कवर निकालोगे, ये इसके अबाउट ऐसे। तो इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m। इस एलिमेंटल का मास है m, तो dm ले लेते हैं। एलिमेंटल मास कितना हो गया? dm। तो m और इसकी रेडियस में कोई चेंज नहीं आया, तो mr²/4 होगा। याद आ रहा है कैसे आया ये? देखो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क का डायमीटर क्या अमाउंट होता है? हाफ, जो इसका एक्चुअल इसके अबाउट था, इसके अबाउट देता है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ही आता है। ओके, तो ये है ऐसे, इसके अबाउट क्या होता है? mr²/2। तो ये दोनों आपने परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, ऐसे और ऐसे, तो इन दोनों के अबाउट इक्वल होगा, इसके अबाउट और इसके अबाउट इक्वल होगा। तो Ix प्लस Iy इक्वल्स टू Iz। तो ये अगर I है तो ये भी I होगा, तो 2I इक्वल्स टू mr²/2। समझ आया कैसे किया हमने? Ix प्लस Iy इक्वल्स टू Iz, ये इसका परपेंडिकुलर। तो फिर I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू हो गई mr²/4। ये मैं यहाँ रखता हूँ। तो इस लेकिन मैंने एलिमेंटल लिया है ना, ये छोटा सा, ये जो छोटी सी डिस्क ली है उसका मास dm है। अब dm कैसे लिखेंगे? dm लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी? देखो ध्यान से, इतने का एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया πr² हो गया, और इसकी थिकनेस क्या होगी? इसकी थिकनेस dx। तो क्या लिखेंगे? पाई, हाँ पाई, और इसकी जो रेडियस है वो हो गया r, तो पाई r², एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कितना होगा? dx। समझ आया? वॉल्यूम कैसे लिखा मैंने? पाई r² इसका एरिया हो गया और थिकनेस इसकी dx हो गई, तो पाई r² dx इसकी हो गई एलिमेंटल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते जाओ एक एक करके। मैंने इस एलिमेंट का इसके अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, ये है। अब इसको मुझे पैरेलल शिफ्ट करना है, कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस। तो di क्या कैसे लिखोगे? यहाँ लिख देता हूँ, di इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास प्लस dm x²। ये d² पैरेलल शिफ्ट हो गया। अच्छा, I सेंटर ऑफ मास कितना है? ये, ठीक है। तो dm r²/4 प्लस dm इनटू x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन वाले टाइप का बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए ध्यान से। dm कितना है? इतना है, तो dm को कॉमन ले लिया जाए, तो देखते हैं क्या आता है। इधर आ गया आपका dm की वैल्यू है ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं पहले वैल्यू रख देता हूँ। रो पाई r² dx, ये हो गया dm इंटू r²/4, ठीक है, इंटू r²/4 प्लस dm की वैल्यू यहाँ से रखा हूँ, तो ये हो गया रो इंटू पाई r² dx इंटू x²। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें से जो कांस्टेंट है उनको मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ ताकि इंटीग्रेशन करना आसान पड़ जाए। तो डेंसिटी रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म कॉमन है, बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या रह गया इसमें रह गया आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, समझ आ रहा है? इससे मैंने ये बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? लिमिट देखो, जब आप L/2 तक जाते हो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस L है, अगर L/2 तक जाते हो तो आधी हो गई, पीछे भी तो लेके जाना पड़ेगा, तो पीछे का भी डिस्टेंस L/2 है और आगे का डिस्टेंस L/2 है। तो इंटीग्रेशन में आप शायद सीख चुके होंगे कि जिस सेंस में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके ऑपोजिट जाते हो तो उसकी लिमिट नेगेटिव होती है। तो -L/2 से लेकर प्लस L/2, -L/2 से लेकर प्लस L/2, आई इंटीग्रेट करते हैं, तो ये di था, अब ये i है, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? dx का x होगा, लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे तो क्या होगा? L/2 माइनस L/2। अब इसमें देखो x के पावर में 3 हो गया, इसमें x के पावर में 3 हो गया, तो L/2 के पावर में 3 बाई 3, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, सही है, माइनस, अब क्योंकि आप माइनस का क्यूब करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा, है ना, -L/2 के पावर में 3। समझ आया? इसका आंसर हो गया x³ बाई 3। तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, या फिर आप पूरे में डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जरा देखते जाओ और क्या बाहर ले सकते हैं। इन सभी से L, चलो एक बाद में बोलूंगा मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया? आर स्क्वायर बाई 4, और ये क्या बन चुका है? L, है ना, L/2 प्लस L/2 इज L, प्लस 1/3, ये L के पावर में 3 है, ये भी L के पावर में 3 है, और इसमें माइनस है, ये बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो टोटल 2 टाइम्स हो जाएंगे, करेक्ट, 2 टाइम्स हो जाएंगे L³ बाई 8, सही है, तो 2 4, ठीक। अब इसमें से L को बाहर ले लेता हूँ, तो L को बाहर लूंगा तो क्या बन जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर L, ओके। अंदर क्या रहा? r के पावर में 2/4 प्लस L के पावर में 3/12, ठीक। अब बताओ ये क्या चाहिए? ये क्या चाहिए? अरे ये तो इसका वॉल्यूम है, नहीं, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर L, तो इसके लिए टोटल मास क्या होगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर L, यही तो होगा m। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो? m। अब m को एक्सपेंड कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू m आर स्क्वायर बाई 4 प्लस m L³ बाई 12, ठीक है। इसको आप लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सिलेंडर का अपने एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर कि कितना होता है अगर ये घूमेगा तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको कई सारे ऐसे छोटे छोटे डिस्क से बना हुआ है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है? ऐसे कर लेते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ सिखाया m²/4, और जब ये घूमेगा तो ये रॉड की तरह भी दिखेगा, तो रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास इसके सेंटर के ऊपर, तो m²। अच्छा क्यूब रह गया यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने बाहर लिया ना, तो बाहर लिया तो इसको 2 करना पड़ेगा, ये चीज करेक्ट कर लेना, m²/12, ये करेक्ट कर लेना, डायमेंशनली करेक्ट भी हो जाता है ना। तो चलो मैंने L कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ पे L²। तो ये रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लर्न करके आप रख सकते हो और इजी भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सिलेंडर का किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है या पूछा गया, क्योंकि आप अगर इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं मतलब ऐसे घूमना शुरू करेगा फिर तो डिस्क बन जाएगा, और अगर इसके अबाउट लेते हैं तो डिस्क के साथ साथ एक रॉड भी बनेगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आएगा।
प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। हालांकि ये मैथमेटिकली ऐसा आ रहा है, इसलिए मैं इसको रिजल्ट याद रखने के लिए आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड कोन का निकालते हैं, मतलब ठोस शंकु का निकालेंगे। ठीक है, किसके अबाउट निकालेंगे? तो ये वाले इसकी एक्सिस होगी, है ना, ये होगी इसकी अक्ष, इसके अबाउट आपको निकालना है, इसके परितः, इसके सापेक्ष आपको निकालना है अगर ये ऐसे घूमता है तो। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन का सहारा इसमें भी लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ y डिस्टेंस पर जाकर एक dy एलिमेंट काट के निकालोगे। तो जब इसको काट के निकालोगे तो इसकी शेप कैसी होगी? dy थिकनेस वाला जो निकालोगे ये पीछे से ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये एक डिस्क बनेगा, है ना, जिसकी थिकनेस आपने क्या लिया है? dy। तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा, पीछे, है ना, ऐसे दिखेगा। तो इसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। इसकी रेडियस क्या हो गई? स्मॉल r। सही है, ये टोटल रेडियस r है और इसकी हाइट h है, और ये क्या बन गया? एक डिस्क बन गया। तो इसका एलिमेंटल मास हो गया dm। तो इसका आप इसके ये जो एक्सिस है वो यहीं से आप निकालोगे, तो ये इसकी एक्सिस हो गई ऐसे, इसके अबाउट निकालोगे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये डिस्क है तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm r²/2, क्योंकि ये डिस्क है। क्या है? एक डिस्क। अब आपको dm चाहिए और r चाहिए, क्योंकि ये r भी वेरी कर रहा है तो मास भी वेरी कर रहा है, तो आपको ये r को रिप्लेस करना पड़ेगा। y और r जो है दोनों वेरिएबल है, तो r को y के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो dm कैसे लेंगे? तो dm को लेंगे यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, dm इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? ये घनत्व है ना। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे इसका? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, टोटल मास इसका m है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r² h। तो 3 चला गया ऊपर, तो आ जाएगा 3m बाय पाई r² h। ठीक है, ये डेंसिटी हो गया। अब वॉल्यूम कैसे लिखोगे? इसका वॉल्यूम आपको लिखना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना है? dy। तो वॉल्यूम लिखेंगे डेंसिटी इंटू पाई r² dy। ठीक है ना, ये हो गया इसका डेंसिटी। ये dm है, ये पाई r² dy इसका हो गया मास। ठीक है, अब सुनिए, r की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। ठीक है, r की वैल्यू इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, तो ये हो गया थीटा। तो ये हो गया थीटा। इसका tan थीटा देखिए, तो इसका जो tan थीटा है, tan थीटा सेम होगा, क्योंकि एक बड़ा सा ट्राइंगल आ रहा है और एक छोटा सा ट्राइंगल आ रहा है। तो ये बड़ा और छोटा दोनों ट्राइंगल में एंगल जो है वो सेम होने वाला है। ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिखोगे? बड़े से ट्राइंगल में, पहले छोटे से ट्राइंगल लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस r/y, और बड़े से ट्राइंगल में लिखोगे तो क्या होगा? r/h। इसको लिखेंगे r/, ठीक है, तो ये हो गया r/h। फिर से बता देता हूँ, बड़े से ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? r/H। छोटे से ट्राइंगल में क्या होगा? स्मॉल r/y। वैसे आप सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते थे, पर tan थीटा सेम है। क्या किया मैंने? tan थीटा सेम कर दिया, tan थीटा सेम।
अच्छा, अब मैं रिप्लेस क्या करना चाहता हूँ आर को, किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में, क्योंकि वाई को मुझे इंटीग्रेट करवाना था। तो यहाँ से लिखेंगे आर इक्वल्स टू आर बाई एच इंटू वाई। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये हो गया डी आई, इसमें डी एम है और ये आर है। आर की वैल्यू यहाँ से लिख दो, तो रो पाई आर कितना होगा, आर बाई एच इंटू वाई, तो इसका स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हो गया डी एम हो गया। सही है, अब आते हैं इंटीग्रेशन मेन पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डी एम। डी एम की वैल्यू क्या है, ये है डी एम की वैल्यू। सही है, तो डी एम की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं डेंसिटी डाल के। तो रो क्या होगा, 3m पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया रो। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एच, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हुआ केवल और केवल dm। अब आर स्क्वायर रह जाता है, आर स्क्वायर बाई 2 भी चाहिए, तो आर स्क्वायर बाई 2, आर की वैल्यू यहाँ से डालो, एक और आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बाई 2। तो देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आराम से इंटीग्रेशन लाइक बन चुका है ये। सही है, चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहां से पाई आर स्क्वायर काट लो, उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे dy रह गया, ये dy मैंने नहीं लिखा था, तो dy को लिख लेते हैं। तो ये dm वाला जो dy है वो लिख रहा हूं मैं बाद में, आर स्क्वायर बाई 2 मैंने लिख लिया था, यहाँ पे dy आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, h के पावर में 4 और एक 5 हो गया, h के पावर में 5। सही है, उसके बाद ऊपर क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये आर स्क्वायर हो गया, नीचे h के पावर में हो गया, और सुन लो क्या है, y के पावर में 4dy, ये आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख ले, डेंसिटी में आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम का यहाँ पे h है, इसका होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने, r की वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से, 0 से लेकर h तक। तो 3/2 m आर स्क्वायर h के पावर में 5 इंटू वाई के पावर में 5/5, लिमिट 0 to h। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5 कि h के पावर में 5, ये बाई 5 है, ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3/10 m आर स्क्वायर h के पावर में 5 इंटू h के पावर में 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। सही है, तो आंसर क्या आ गया, 3/10 m आर स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन कभी अगर वेरिएबल आ जाए उसके लिए, अदरवाइज यूनिफॉर्म अगर होगा, ये यूनिफॉर्म है, एक जैसा, एक समान है, एक समान शंकु है। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू यही होगी 3/10 m आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अब यही काम कर रहे हैं, खोखला रहेगा, ये ठोस शंकु था, अब खोखला शंकु होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो है हॉलो कोन। हॉलो कोन मतलब खोखला शंकु, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम इसके अबाउट निकालना है, ये इस तरह से अक्ष है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, तो इस बार जो मास है वो m है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये कर्व लेंथ है ना, वो l है। तो आपको पता है कि जो भी मास है वो किस में है, जो भी द्रव्यमान है वो उसके कर्व सरफेस एरिया में है, वो जो टेढ़ा क्षेत्रफल है ऐसे,
उसमें ही छुपा हुआ है, पूरे इसके आयतन में नहीं है, पूरे वॉल्यूम में नहीं है ना। तो इस बार इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मास पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा, है ना, सिग्मा लेना पड़ेगा। तो सिग्मा कैसे लेंगे, मास पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला टेढ़ा वाला एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। ठीक है, अब सुनो, अब जो एलिमेंट लोगे तो आपको ऐसे आना पड़ेगा, x डिस्टेंस पर dx, ठीक है, ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये इसका एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अब जब एलिमेंट आप निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा वो समझना है आपको, वो कैसा दिखेगा। तो ये दिखेगा एक चूड़ी की तरह, एक रिंग की तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखेगा। और ये जो रिंग है, इस रिंग की रेडियस क्या है, तो इसकी रेडियस r है। ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट रेडियस कितना है, कैपिटल R, ये है स्मॉल r। ठीक, तो इस बार आपका क्या सेम लोगे, पहले तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये है स्मॉल r और इसका जो मास है वो है dm। तो dm कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो 2 पाई r इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है dr, तो 2 पाई r dr, ये हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया dm। अब सुनो, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, एलिमेंटल, क्योंकि ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, dm r²। ठीक है, ये इसका r है। अच्छा ठीक है, तो अब आपको रिप्लेस करना होगा x को r के टर्म्स में, जैसे मैंने वहां किया था। तो इस बार साइन थीटा सेम होगा, इसका साइन थीटा सेम है ना, साइन थीटा सेम करना पड़ेगा आपको। तो साइन थीटा आप किस तरह से लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो r बाई एक्स इक्वल्स टू, बड़े से ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, r बाई एल, r बाई एल। तो यहाँ से स्मॉल r क्या होगा, r बाई एल इंटू एक्स, ये आ गया स्मॉल r। ठीक है, तो अब आपको dm रिप्लेस करना है और r² रिप्लेस करना है और सीधा शुरू हो जाना है। तो di इज इक्वल्स टू dm, dm कैसे लिखोगे, यहाँ से सिग्मा इंटू सिग्मा, इसकी वैल्यू रख दो, तो लिखोगे m बाई पाई आर एल, सिग्मा हो गया m बाई पाई आर एल इंटू 2 पाई r इंटू 2 पाई आर डी आर, है ना, r नहीं dr नहीं होगा, dr नहीं होगा, ये मिस्टेक मैंने लिख दिया, dx होगा, क्योंकि आपने थिकनेस ये लिया है ना, ये थिकनेस dx लिया तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू dx लिखेंगे, इंटू dx। ठीक है, तो 2 पाई r को रिप्लेस कर दे, यहाँ से r कितना हो जाएगा, r बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 पाई r की वैल्यू आ गई और एक r² है, तो टोटल r के पावर में 3 हो गया, तो इस पूरे के पावर में 3 डाल दो, 3 डाल दिया मैंने, सही है, इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से, 0 से लेकर l तक, क्योंकि आप जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 0 से l आएगा, सही है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 2 पाई कैंसिल, तो m बाई आर एल इंटू 2। ठीक है, r के पावर में 3 इंटू एल के पावर में 3। ठीक है, और x के पावर में 4 बाई 4, ये आ गया 0 से l। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ काट के बन गया 2। ठीक है, अच्छा आगे लिखते हैं, तो ये 2m बाई एल के पावर में 4, 2m बाई एल के पावर में 4, ये 4 आ गया इधर, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको काट लो, तो ये आ गया m r² बाई 2, तो i इज इक्वल्स टू m r² बाई 2। ठीक है, m r² बाई 2, l के पावर में 4, x के पावर में 4, तो x के पावर में 4 की जगह l डाल दो, l के पावर में 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो l के पावर में 4 इंटू एल के पावर में 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया,
एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, ये तो डिस्क वाला आंसर आ गया। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक कोन को ऊपर से अगर ऐसे पचका दो, है ना, एक ऐसे हॉलो कोन मतलब जो अंदर से खोखला है, एक शंकु है, उसको अगर ऊपर से ऐसे पचका दो तो वो एक डिस्क बन जाता है। ठीक है, तो डिस्क बन जाता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाती है। ठीक है, लेकिन सॉलिड में ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब आप उसको पचकाओगे तो इसका भी मास जाएगा, ऐसे सब दब जाएगा, इसलिए वो वैसा बन नहीं रहा। पर ये बन रहा है, जब ये घूमेगा ना तो कंप्लीट डिस्क के तरह ही घूमेगा। ठीक है, उसको जब पचका दोगे ऐसे, तो हाइट पे डिपेंड नहीं करती है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब आइए अगले टाइप का फिगर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब खोखला होगा, लेकिन समरूप है, यूनिफॉर्म है। तो समरूप खोखले गोले का अपने व्यास के सापेक्ष डायमीटर के अबाउट क्या होगा वो हमें देखना है। तो क्योंकि जो गोला है वो खोखला है, तो इसमें जो द्रव्यमान है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके क्षेत्रफल में होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में चारों तरफ फैला होगा। तो ये मान लीजिए ये इसका गोला है, ये खोखला गोला है ना, खोखला गोला है, और इसके अबाउट आपको निकालना है। ठीक है ना, इसके अबाउट निकालना है। अच्छा, अब अगर इसके अबाउट निकालना है तो कैसे लेंगे इसका एलिमेंट? सेंटर ऑफ मास में जो मैंने सिखाया था वैसे ही लेना होगा इसमें। तो टोटल मास m है, रेडियस r है। ठीक, तो इसका सिग्मा डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऐसे करेंगे डिफाइन। अच्छा, तो मास हो गया टोटल एरिया में। अब इसका डी ए लेंगे, है ना, डी ए लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए ये एक चौड़ा स्ट्रिप है, ठीक, यहाँ से जो एंगल लेंगे वो ऊपर वाले से ले लेता हूँ मैं, थीटा। ठीक है, ऊपर वाले से ले लेता हूँ थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा, डी थीटा। क्या बनेगा, डी थीटा। ठीक है, तो ये रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस क्या होगी बताओ? ये है r। ठीक है, ये थीटा, इसके सामने क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। ठीक, तो अब सुनिए क्या है, ये ऐसा है, एक रिंग है, ऐसे, है ना, और इसकी रेडियस क्या है, r साइन थीटा, और इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है, थिकनेस ये वाली होगी, और ये क्या होगी, r डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, r डी थीटा। सही है, तो इसकी थिकनेस हो गई r डी थीटा। तो इसका dm क्या होगा, dm होगा सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए कैसे लिखते हैं, तो सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू डी ए। डी ए क्या होगा, 2 पाई r साइन थीटा इंटू r डी थीटा। सही है, r डी थीटा, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से ये 2 पाई हो गया कैंसिल, यहाँ से r स्क्वायर और r स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से, m की वैल्यू हो गई m बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, m आ गया। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, अगर आप इसके अबाउट निकालेंगे तो एक रिंग बन गया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आई क्या आएगा? डी एम। डी एम क्या होगा? ये वाली बात। तो m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब और ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? m बाई 2 कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और यहाँ क्या बन गया? साइन क्यूब थीटा बन गया। अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन थीटा डी थीटा को उधर ही रहने देता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते है ना। इसको मैंने लिख दिया ये, और इसको साइन थीटा डी थीटा को ऐसे ही रहने दे दिया। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ गया। अब लिमिट देखो कहाँ से लगाओगे, तो लिमिट देखो ध्यान से, ये शुरू यहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ होगा? ख़त्म कहाँ होगा बताओ? तो जब आप इसको शुरू करोगे ना यहाँ से, तो वो होगा 0, और जब आप यहाँ आओगे तो होगा डायमीटर पे, जब लौट के यहाँ आओगे तो हो जाएगा यहाँ तक। इसका मतलब 0 से पाई, 0 से पाई जा रहा है, तो 0 से पाई इसकी लिमिट हो गई। ठीक है। तो ऐसे आ रहा है क्योंकि आपने एंगल इस तरह से लिया है ऊपर से। सही है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? देखिए, इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे इंटीग्रेशन तो आपने नहीं की है, तो इस 1 माइनस सॉरी ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम मान लेते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो माना कि कॉस थीटा बराबर टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा। इस डी थीटा को यहाँ ले आइए तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी। इस माइनस को मैंने उसको वहाँ दे दिया। तो देखिए इसका जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी लिख सकते हैं। सही है। और कॉस स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी इंटीग्रेशन अब इस प्रकार हो गई, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको डी टी से हो गया। सही है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बाहर, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, ये हो गया इसका लिमिट। अच्छा, एंगल इसका 0 से पाई है लिमिट। ठीक है। तो 0 से पाई है, तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे? जब थीटा की वैल्यू पाई थी, थीटा की वैल्यू पाई थी, देखो यहाँ ध्यान से, जब थीटा पाई है ना, तो कॉस पाई का मान क्या होगा? -1, तो टी की वैल्यू हो गई -1। जब थीटा की वैल्यू 0 है, देखो अगर मैंने इसको टी के टर्म्स में लिखा, इसको भी टी के टर्म्स में लिखा, तो इसको भी तो वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो थीटा जब 0 है, थीटा जब 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 0 डालो तो 1 आ जाएगी, तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। जब 0 डालोगे तो 1, पाई डालोगे तो -1। इसका मतलब आपको कहाँ से शुरू करना है? 0 पे क्या लिखना है? 1, और पाई पे क्या लिखना है? -1। तो 1 से -1 इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब ये सब आपने सीख रखा है, ये कर सकते हो। तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये माइनस हटाकर इसकी लिमिट को उल्टा कर देते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 डी टी। क्या किया मैंने? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और शुरू करेंगे -1 से 1, तो माइनस खत्म हो गया। ठीक है। माइनस ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ये थोड़ा सही कर लेना, टी स्क्वायर केवल होगा ना, केवल इसमें स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये मत सोचना यहाँ माइनस है, माइनस मैंने हटा के इन दोनों को उल्टा कर दिया है, तो माइनस यहाँ रहेगा ही, तो टी स्क्वायर डी टी हो गया। फिर ये -1 से 1, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो इसका आंसर क्या होगा? टी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है,
इसकी लिमिट हो गई, इसका जो आंसर हो गया टी, और लिमिट डालोगे -1 से 1, माइनस टी की पावर में 3/3, और इसकी लिमिट भी होगी -1 से 1। चलो फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है, mr², इसकी लिमिट रखो 1 -1, ठीक है, -1 का क्यूब 1/3, ठीक है, फिर माइनस और एक और माइनस, प्लस हो जाएगा +1/3। तो 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। तो ये mr²/2 -1 -1 2, ये हो गया -2/3। तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4/3। तो ये क्या आ गया, mr²/2, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4/3। तो इसको यहाँ से काट लो, इसको यहाँ से काट लो, तो इसका आंसर क्या आया, 2/3 mr²। तो इतनी बड़ी इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आ रही है, केवल वही आपको याद रखना है, बार बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट, इसका क्या आंसर आया, 2/3 mr²। ये है आई, किसके अबाउट, इस डायमीटर के अबाउट। आप ऐसे भी अगर लोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि जो गोला होता है वो चारों तरफ से एक समान होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो आप कोई भी व्यास ले लो, कोई भी डायमीटर ले लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 2/3 mr², ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है। इंटीग्रेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये समझो कि एलिमेंट कैसे लिया मैंने, ये खोखला गोला है ना, तो पूरे उसके सरफेस पे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मास को क्या लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया, फिर उसका डीएम लोगे, और एरिया के लिए ये वाली रेडियस लोगे। तो एंगल मैंने यहाँ से थीटा लिया, ये आर है तो आर sin थीटा इसकी रेडियस हो गई, और थिकनेस हो गई RD थीटा। RD थीटा कैसे आया, ये देखो यहाँ पे कोण कितना है, d थीटा, और ये इसकी त्रिज्या r है, तो RD थीटा इसका मोटापा हो गया, चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नया तरह का इंटीग्रेशन आपको करके दिखाया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। cos² थीटा को cos की जगह मैंने t ले लिया, तो sin की जगह आ गया sin थीटा d थीटा पे -dt, और इसकी लिमिट भी इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे 2/3 mr² आ जाएगा, ठीक। अभी इसी काम को फिर से करने वाले हैं, सिर्फ अंतर ये होगा कि ये खोखले गोले की जगह अब वो ठोस गोला होगा, अब वो सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है वो देखते हैं। अब आगे है ठोस गोले का अपने व्यास के परितः या उसके सापेक्ष कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो अब है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को किस प्रकार माने, पहले ये समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसका टोटल मास m और रेडियस r है, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हो, जैसे उसमें मैंने ऊपर से लिया था, ऐसे छोटे छोटे रिंग से ऐसे चौड़ा करके बनाया था। अब इसको आप समझ सकते हो कि बहुत सारे खोखले गोले से बना हुआ है, जो शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से केंद्र से हो रहा है, और ऐसे 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 बढ़ते 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 पूरे गोले को ढक ले रहा है वो, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार बनना शुरू हो रहा है। तो समझिए इस बात को कि अगर यहाँ से मैं लेना शुरू करता हूँ, है ना, यहाँ से ऐसे स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r रेडियस का एक खोखला गोला लेंगे जिसकी चौड़ाई क्या होगी, dr होगी, dr, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, मैं डेंसिटी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो इसमें द्रव्यमान है वो पूरे आयतन में फैला हुआ है, पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो m/4/3 पाई r3 ये होगा इसकी डेंसिटी। तो मास क्या होगा, मास होगा इतने में जो आएगा वो, है ना, इतने जो शेडेड पोर्शन में है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800
2121,799। ठीक, तो उसको क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 4πr² dr, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है 4πr² और इसकी चौड़ाई क्या है dr। ठीक है, अच्छा डेंसिटी क्या हुआ m बाई, तो 4 नीचे हो गया 3 ऊपर चला गया, पाई r³ इंटू 4πr² dr। तो यहाँ से 4π कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 3m बाई r³ r² dr। ये आपका dm आ गया। तो मतलब एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास है dm और उसकी रेडियस है r, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी dm 2/3r², यही होगी, है ना, क्योंकि हॉलो स्फीयर है तो 2/3mr² होता है और m इसका क्या है dm है। ठीक है, तो ये बन गया 2/3 dm की कितना है 3m बाई r³ इंटू r² और एक r², r के पावर में 4 dr हो गया, r के पावर में 4 dr। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सारे कांस्टेंट बाहर आ गए। शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से कैपिटल R, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो इसका क्या आंसर होगा 2m बाई r³ इंटू r के पावर में 5/5। सही है, क्योंकि ये r के पावर में 5 लिमिट भी मैंने डाल दिया, तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। तो आंसर क्या आया देखो 2/5mr²। ओके, तो ये आ गया I सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है, क्योंकि ये इसका द्रव्यमान है, चाहे आप ऐसे लें, ऐसे घूमता हुआ लें या ऐसे निकलता हुआ लें, हर जगह 2/5mr² ही होगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि खोखला और ठोस दो पदार्थ के बारे में मैंने लिया था, जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा दूर दूर रहेगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी, और जिसमें द्रव्यमान पास पास रहेगा, जिसमें मास से जो है वो पास पास होंगे, अक्ष के पास पास होंगे, एक्सिस के पास पास होंगे, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr² आ रहा है, और सॉलिड का कितना आ रहा है 2/5mr² आ रहा है, सॉलिड का, ठीक है ना, सॉलिड mr², सॉलिड का 2/5mr² आ रहा है। तो अब अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखें तो ये आ रहा है 0.4 और ये आ रहा है 0.67 के आसपास। ठीक, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, सही है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आगे हेल्प करेगा कभी भी जल्दी से गैस करने में। तो अगर सब कुछ सेम है, बस दूर दूर ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फिगर है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक आयताकार प्लेट है, ठीक है, जिसके केंद्र से गुजरने वाली तथा एक भुजा के समांतर रेखा के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट कैसा होता है, ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस b है और ये वाली दूरी l है, ठीक, और इसमें पूरे में ऐसे द्रव्यमान भरा है, ऐसे प्लेट है, ठीक है। m मास का l और b इसकी लंबाई और चौड़ाई है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक इसके अबाउट, एक इसके अबाउट और एक निकालना है इसके अबाउट, ऐसे। मतलब एक प्लेट ऐसे घूमे तो क्या होगी और एक प्लेट ऐसे घूमे तो क्या होगी, ये बताना आपको, ठीक है। तो ये ले लेते हैं I1 और ये ले लेते हैं I2। तो I1 की वैल्यू क्या होगी समझिए, मैं चाहता तो इंटीग्रेट करके आपको बता सकता था, लेकिन क्योंकि हमें बेसिक पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है अगर आप इस अक्ष के ही लंबवत ऐसे आप पूरे मास को ले जाएं। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि चलिए चेंज नहीं होता, कहने का मतलब है कि अगर एक पतली सी ऐसे एक रॉड रख दूं मैं यहाँ पे जिसकी लंबाई l होगी, फिर एक और रॉड रख दूं मैं यहाँ पर, फिर एक रॉड और रख दूं ऐसे ऐसे, और ऐसे रॉड रखते 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 अगर आप भरोगे तो ये पूरी तरह से प्लेट तैयार हो जाएगी।
इसका मतलब ये इसके अबाउट जो छड़ की थी, जो स्टिक की थी, जो रॉड की थी, वही होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हो गया ml²/12 हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेट करके भी करोगे तो वही आंसर आएगा, तो मैं उतना क्यों मेहनत करूँगा। अब आते हैं I2 पर। I2 देखिए, I2 पर, ठीक है, ऐसे। तो इसके अबाउट आपको बताना है, तो इसके अबाउट बताना है। देखिए क्या आएगा, ये ऐसे मान सकते हैं, कई सारे ऐसे छड़ से बना हुआ है जिसकी लंबाई क्या है, b है, और ऐसे 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 ही रड से अगर आप रखना शुरू करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो पूरी तरह से प्लेट तैयार हो जाएगी। तो अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, mb²/12, ठीक है ना, mb²/12, और ये क्या हुआ, ml²/12, ठीक है। तो ये सब दो चीज़ें हैं, मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट की ऐसे निकाल सकते हो। इसको आप छड़ ही समझ सकते हो, छड़ का ही बना हुआ है, स्टिक का ही बना हुआ है ना, बहुत सारे रॉड से बना हुआ है, जिसका टोटल मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर ऐसे रख दिया जाए, ऐसे छड़ को इसके ऊपर और एक रख दो और ऐसे निकालो, तब भी ये ml²/12 ही होगा। m मतलब दोनों का m आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फिगर जिनके सभी के आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तो समरी अगर बना लें, तो समरी एक बनाकर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो सारी बातें मैं लिख देता हूँ। आइए, तो क्या क्या हमने पढ़ा। नंबर 1, सबसे पहले हमने रॉड का पढ़ा, रॉड का। तो रॉड का इसके अबाउट क्या आया था, इसके अबाउट था ml²/12, और इसके अबाउट क्या आया था, ml²/3, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिंग के बारे में। तो रिंग का इसके अबाउट ऐसे क्या आया, mr², ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिस्क के बारे में, डिस्क मतलब चकती में इसमें भरा हुआ है, तो इसी अक्ष के अबाउट आपको निकालना है, तो ये होगा mr²/2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर के पहले हमने पढ़ा हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का इसके अबाउट वही आता है जो रिंग का आता है, और सॉलिड का इसके अबाउट अगर निकालें तो ये आता है mr²/2। उसके बाद पढ़ा हमने हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर का क्या होता है, 2/3 mr², ठीक है। फिर हमने पढ़ा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। फिर हमने पढ़ा प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, mb²/12, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ml²/12, ठीक है ना, ये हो गया इसमें, ठीक है। तो ये ml²/12, mb²/12, ये 2/5 mr², 2/3 mr², mr²/2, mr²/2 डिस्क के लिए भी है और सिलेंडर के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद रिंग के लिए भी है और हॉलो सिलेंडर के लिए भी है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद कर लेने। कैसे हुआ, ये इंटीग्रेशन का तरीका आपको याद रखना होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म दे दिया जाए, है ना, लैम्डा वेरी करता हुआ दे दिया जाए, लैम्डा जो है वो कांस्टेंट ना रहे, ax + b दे दे और तब पूछा जाए आपसे, या फिर डिस्क में कुछ एंगुलर तरीके से चेंज हो रहा हो, या फिर हॉलो स्फीयर में कुछ चेंज हो रहा हो, तब तरीका आपको याद रखना चाहिए कि कैसे मैंने इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन का स्टेप आपको याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए तो आपको सीधा आप धड़ल्ले से रिजल्ट याद रखिए और इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई बात है। अब आने वाले जो भी डिस्कशन है उसमें दो बॉडी मिले हुए रहेंगे। सपोज एक रॉड है, एक रिंग है, या रिंग का किसी और के अबाउट कैसे निकालेंगे,
जैसे हमें अगर इसके अबाउट निकालता तो इसके अबाउट इंटीग्रेशन तो करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी ऐसे इधर उधर मतलब थोड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद इसके अबाउट अगर निकालना हो इसके अबाउट, तब क्या होगा, है ना। या इसमें तो खैर मैंने इंटीग्रेट करके दिखा दिया। तो आने वाले जो डिस्कशन होने वाला है उसके लिए हमें दो थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि सिमेट्री का क्या रोल है, अगर बॉडी में सिमेट्री हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ हमें पता होना चाहिए आगे के डिस्कशन के लिए। तो पहले उस थ्योरम्स के बारे में पढ़ लेंगे, उस प्रमेय के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कंबाइंड बॉडी को यूज़ करेंगे। जैसे 2 बॉडी अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ कर बना दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विज़िट करके पढ़ सकते हैं।